Okay, welcome back again. So this is class 11th accountancy, illustration number 7, page number 6.9. Question given to us. Chapter accounting procedure, rule of debit and credit. Okay, the question given to us: furniture purchase 50,000 rupees. Second, furniture sold 10,000 rupees. Again, furniture purchased 15,000 rupees. Old furniture discarded with 5,000 rupees and depreciation on furniture 3,000. This is the question given to us. And question asked us, question ने हमें बोला है कि एक टी शेप अकाउंट, ओपन टी शेप अकाउंट. टी शेप अकाउंट मतलब दिस इज द टी शेप अकाउंट. एक ऐसा अकाउंट बनाओ फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. इसमें क्या लिखो? ट्रांजेक्शन लिखो प्रॉपर साइड में. यही हमको इस क्वेश्चन पे करना है. एक टी शेप अकाउंट बनाना है और इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करना है. दैट्स वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. तो कैसे करना है, लेट्स सी. फर्नीचर अकाउंट. क्वेश्चन ने बोला टी शेप बनाओ. ये टी शेप बनाया हमने. कौन सा? फर्नीचर अकाउंट. अब प्रॉपर साइड में हमको ये ट्रांजैक्शन जो ऊपर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी गई, इनको प्रॉपर साइड रिकॉर्ड करना है. अच्छा, ये क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी अकाउंट देख चुके हैं कि हमेशा इस साइड में डेबिट होता है और इस साइड में क्रेडिट होता है. ठीक है, ये फॉर्मेट है. चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्नीचर क्या है. फर्नीचर आपको मालूम होना चाहिए, हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी है. फर्नीचर इज अवर, फर्नीचर क्या है? आपकी एसेट है ना. और ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. और एसेट मॉडर्न अप्रोच में कहां बढ़ती है? डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है. तो फर्नीचर भी एक एसेट है. मतलब यहाँ पे हम अगर फर्नीचर लाएंगे तो फर्नीचर बढ़ेगी तो हम इधर लिखेंगे और कम होगी तो इधर लिखेंगे. बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे और कम होगी तो इधर लिखेंगे. सिंपल सा फंडा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्नीचर परचेज की. देखो 50,000 रुपए की हमने फर्नीचर परचेज की तो हमारी दुकान में क्या होगी? फर्नीचर बढ़ जाएगी. तो बढ़ जाएगी तो इधर लिखेंगे. फर्नीचर परचेस्ड ठीक है. कितने से? 50,000 रुपए से. सेकंड, फर्नीचर सोल्ड. अब हमने अगर हमारे दुकान से एक फर्नीचर पुरानी बेच दी, कितने में? 10,000 रुपए की फर्नीचर बेच दी, तो हमारी फर्नीचर क्या होगी? कम हो गई. तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में. थर्ड, फर्नीचर. वापिस हमने एक नई फर्नीचर परचेज की. नई फर्नीचर परचेज की 15,000 रुपए में, तो फर्नीचर अकाउंट फिर बढ़ जाएगा. तो बढ़ जाएगा तो किधर लिखेंगे? इधर. अच्छा, चौथा देखो. ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड मतलब हटा दिया उसको, मतलब एक तरह से सोल्ड कर दिए मान लो आप. तो हटा दिया मतलब कम हो गई. तो इसको कम हो गई तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में. पांचवा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर पे क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा. कितने का? 3,000 रुपए का. तो इससे डेप्रिसिएशन लगने से फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, है ना. तो कम होगी तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लिखेंगे? 3,000. दिस इज द फर्नीचर अकाउंट. सिंपल है, काफी सिंपल है.
ये हमने क्या किया है, ये टी शेप बनाया और ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड की। क्लियर है सभी को? ओके, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस ऑन इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 6.9। वापिस सिमिलर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको बोला है ओपन टी शेप अकाउंट। आपको क्या बनाना है, टी शेप बनाना है। पहले जैसे बनाया था ना वैसे ही आपको टी शेप अकाउंट बनाना है ऑफ ए क्रेडिटर। इस बार पर बनाना किसका है, मोहन का। मोहन कौन है, मोहन एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे मैंने उधार माल खरीदा है और मुझे उसको पैसा देना है, मैंने उसका पैसा दिया नहीं है अभी तक, तो वो मेरे लिए वो क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि मुझे उसका पैसा देना है ना। तो मोहन क्या है, मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसको पैसा देना है। तो अब उसके टी शेप अकाउंट बनाना है और ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन दे रखा है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और क्रेडिट, तो ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर साइड में डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन द्वारा कहा गया है। सो करते हैं इसको, लेट्स डू इट। सो दिस इज टी शेप। ये मोहन है जो क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है। चलिए पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया मोहन से, उधार परचेज किया कितने का, 50,000 रुपए का। अब देखो एक बात ध्यान रखना, मॉडर्न अप्रोच में रूल है क्या, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर को पैसा देना है, अपनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां बढ़ती है, क्रेडिट में, और डेबिट में क्या होती है, काम होती है। ये आपको आना ही चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये क्या है, क्रेडिटर आपकी, मोहन क्या है, लायबिलिटी है। तो सेम इधर की साइड में, क्रेडिट साइड में बढ़ेगा और ये डेबिट साइड में कम होगा। तो कम होगा तो डेबिट साइड में लिखाएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा। समझ में आता है? चलिए, परचेज गुड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के। तो मोहन का अकाउंट बढ़ा देंगे, किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ेगा, तो ये लायबिलिटी इधर क्रेडिट में बढ़ती है, तो इधर लिखेंगे, हमेशा इधर लिखते हैं, तो बाय लिखते हैं। बाय क्या किया हमने, परचेज किया उससे, परचेज हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया कितने का, 50,000 रुपए का। सेकंड, पेड टू मोहन 30,000। अब मैंने क्या किया, उसको कैश दे दिया, कैश दे दिया मतलब पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो क्या हो गया, खरीदा 50,000 रुपए का था और 30,000 रुपए मैंने उसको दे दिया तो कम हो जाएगा। कम होगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट में। क्या दिया मैंने उसको, टू कैश, कितना, 30,000 रुपए। गुड रिटर्न टू मोहन। अब क्या किया मैंने, कुछ जो माल 50,000 का परचेज किया था उसमें से 3,000 का माल डिफेक्टिव आया, तो मैंने उसको वापस रिटर्न कर दिया। अब 3,000 का माल जो रिटर्न आया उसको डिफेक्टिव, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, ये जो परचेज किया वापस रिटर्न कर रहा हूं तो कम हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, परचेज रिटर्न कितना, 3,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, रीपर्चेज, वापिस मैंने उससे 10,000 रुपए का माल खरीदा, वापिस खरीदा तो ये अकाउंट बढ़ जाएगा, उसको उधार खरीदा ना इसलिए, क्योंकि कैश में नहीं खरीदा, तो बढ़ेगा तो किधर लिखूंगा, इधर। बाय परचेज कितने से, 10,000। टोटल करेंगे हम, 50 प्लस 10,000 60,000। अच्छा, ये टोटल तो देखो 60,000 करता है। टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 60,000 का माल उधार लिया, कितना पेमेंट किया, 30,000, और 3,000 का माल रिटर्न किया तो 33,000। 60,000 में से 30,000 गए तो कितना बचा, 30,000, और 30,000 में से 3 गए तो कितना बचा, 27,000। टोटल करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये वो बैलेंस है जो पैसा आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मोहन को देना है, ठीक है। क्लियर है सभी कोई क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ओके, सो दिस वाज अवर
8th illustration question. Now 9th and 10th question are also on the same pattern. Thank you. We will meet in next lecture. Do the practice question from the back. Homework question I am writing here. Homework page number 6.17, question 7 to 9. You have to do in your copy. These are unsolved question on the same pattern. जिस पैटर्न पे हमने अभी क्वेश्चन किए सेम पैटर्न पे है. You have to do it by yourself. Okay? Thank you.